मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। आज हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है, जो पिछले चैप्टर का नाम था वही सेम नाम है, क्लीननेस। क्या नाम है चैप्टर का? क्लीननेस। ठीक है। अब इसके बाद चैप्टर का रीड करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम रीड करेंगे वैसे वैसे आप फिंगर्स को मूव करेंगे एंड कोई भी टफ वर्ड होगा उसको अंडरलाइन करके उसका वर्ड मीनिंग लिखेंगे। ठीक है। तो क्या कह रहा है? आई एम राखी, आई कीप माई रूम नीट एंड टाइडी। ठीक है। तो मैं राखी हूँ और मैं अपना कमरा, रूम माने कमरा, नीट माने साफ, टाइडी माने सुंदर, साफ सुंदर रखती हूँ। नीट एंड टाइडी, साफ सुथरा रखती हूँ, हर चीज़ को अपनी प्लेस पर रखती हूँ। ठीक है। तो राखी जो है वो अपना कमरा हमेशा साफ सुथरा रखती है। तो ये देखो पिक्चर दिख रही है, ये राखी का कमरा है भाई, बिल्कुल साफ सुथरा है। सच कह रही है। देखो टेबल अपनी जगह पे, बुक्स अपनी जगह पे, बेड चादर सब अपनी अपनी जगह पे रखा हुआ है। तो नीचे आते हैं और नीचे पढ़ते हैं। वो क्या कह रही है? आई कीप माई बुक्स इन द बुक शेल्फ। तो मैं अपनी सारी चीज़ें कहाँ रखती हूँ? जैसे जितनी भी चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह, वो कहाँ रखी जाती है? यहाँ पर देखो, ये रखी हुई बुक शेल्फ में। ठीक है। आई प्ले विद माई डॉल्स एंड टॉयज। तो वो गर्ल है तो डॉल्स के साथ और टॉयज के साथ खेलती है। एंड आई कीप देम बैक एट देयर प्लेस आफ्टर प्लेइंग। तो खेलने के बाद चीज़ों को वापस उसी जगह पे रख देती है। आई डू नॉट लीव माई टॉयज ऑन द फ्लोर। तो वो बैड बच्चों की तरह पर जहाँ पर खेला वहीं पर खिलौना छोड़ दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करती है। जहाँ से खिलौना लिया था वहीं वापस रख देती है। आई मे फॉल डाउन एंड हर्ट माई सेल्फ। अब अगर आप खिलौनों को छोड़ दोगे उसी जगह पे और वापस वहाँ से चलकर जाओगे तो हो सकता है खिलौनों की वजह से आप गिर जाओ और आपको चोट भी लग जाए। समझ में आया? तो वहाँ पर क्या होगा? अगर खिलौनों को फर्श पर छोड़ दोगे, ज़मीन पर छोड़ दोगे और आप चल रहे हो या दौड़ रहे हो तो आपको वहाँ से चोट भी लग सकती है, आप गिर भी सकते हो। ठीक है। नीचे चले। आई डू माई होमवर्क एट माई टेबल। तो मैं अपना होमवर्क जो है वो स्टडी टेबल पर ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बेड पे सो गई या ज़मीन पर सोकर पटांग पॉस्चर्स बनाकर होमवर्क नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठकर टेबल चेयर पे अपना होमवर्क करती हूँ। आई डोंट थ्रो द वेस्ट पेपर हेयर। तो मैं गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाती हूँ। अगर कोई भी पेपर, वेस्ट पेपर होता है तो मैं उसको कहाँ पर डालती हूँ? डस्टबिन में डालती हूँ। ठीक है। वेस्ट पेपर को इधर उधर फर्श पर या कहीं भी नहीं डालती हूँ। बहुत से बच्चों की आदत होती है टेबल के नीचे, बुक्स के बीच में छुपा देने की। दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट, नहीं छुपाना चाहिए, है ना। अगर वेस्ट है तो उसको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए और हो सके तो कम से कम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक पेपर से आप, एक पेपर के लिए आपको बहुत सारे ट्रीज से बनते हैं ना, तो ट्रीज काटने पड़ेंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, है ना। आई ऑलवेज पुट देम इन द वेस्ट पेपर बास्केट। ठीक है। तो मैं जो भी वेस्ट पेपर होता है उसको राखी कहाँ पर डालती है? वेस्ट पेपर बास्केट के अंदर डालती है, जहाँ पर सारे पेपर्स रखे जाते हैं जो कि वेस्ट हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट, माई मदर कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन। तो जैसे राखी अपने कमरे को साफ रखती है वैसे ही राखी की मॉम उस घर को, उसके घर को बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन रखती हैं। ठीक है। आई हेल्प माई मदर ऑन संडेज। तो राखी जो है बाकी दिन तो स्कूल जाती है, अब तो आप लोग स्कूल नहीं जा रहे तो अपनी मम्मा की हेल्प कराते हैं ना, सब कुछ ना कुछ काम करवाएंगे घर में। मम्मा का हेल्प बहुत ज़रूरी है ना। आप सबका तो छुट्टी हो गया पर मम्मा का तो कोई छुट्टी नहीं होता, मम्मा को भी तो छुट्टी चाहिए ना। तो सब हेल्प कराएंगे अपनी मम्मा का। ठीक है। तो आई हेल्प माई मदर ऑन संडेज एंड हॉलीडेज। तो राखी जो है वो हेल्प करती है अपनी मम्मा की, कब कब? संडेज को, और जब भी छुट्टी होती है, जिस दिन भी छुट्टी होती है उस दिन हेल्प करती है। अ डर्टी हाउस डज नॉट लुक नाइस।
तो एक गंदा जो घर है वो सुंदर तो वैसे ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सब कुछ तो फैला रहता है ना। और उसके अंदर रैट्स, ये क्या है, रैट, ये क्या है, रैट्स, रैट्स माने चूहे, बहुत सारे चूहे हो जाते हैं। मॉस्किटोज हो जाते हैं भाई, मॉस्किटोज हो जाते हैं, है ना। फिर क्या हो जाते हैं, कॉकरोचेस, रसोई में बहुत सारे कॉकरोचेस मिलेंगे आपको। तो जहाँ पर आपका बर्तन धोने का वॉश बेसिन होता है उसको क्लीन करना पड़ता है ना। देन फ्लाइज हो जाती हैं और बहुत सारी मक्खियाँ हो जाती हैं, है ना। तो ये क्या है, रैट है। ये क्या है, मॉस्किटो है। मॉस्किटो माने मच्छर, मॉस्किटो माने मच्छर, तो ये मॉस्किटो है। देन नेक्स्ट इज कॉकरोच। कॉकरोच, कॉकरोच तो सबने देखा होगा, मुझे नहीं पता कॉकरोच को हिंदी में क्या कहते हैं, बट कॉकरोच तो सबने देखा होगा। और फ्लाइज, फ्लाइज माने जो घर में मक्खियाँ उड़ती हैं ना, उनको फ्लाइज बोला जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चले, चलो तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है दे ब्रिंग डिसीज। तो वो क्या लाते हैं, दे ब्रिंग डिसीज, सो वी शुड नॉट लेट देम एंटर इन द हाउस। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं। ठीक है, डिसीज माने बीमारी, और हमें इसलिए उनको अपने घर में नहीं घुसने देना चाहिए। हो सके तो स्प्रे वगैरह लगाना चाहिए, घर को साफ सुथरा करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ताकि वो जाए ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो चूहे मक्खी मच्छर ये सब गंदी जगहों पे आते हैं। तो अपने घर को साफ सुथरा रखो, ये आएंगे ही नहीं, है ना। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई रिमूव स्पाइडर वेब फ्रॉम द सीलिंग। तो जो दीवार होती है या फिर ऊपर ऊपर की जो छत होती है, दीवार और छत के बीच में कई बार स्पाइडर वेब्स लग जाते हैं, मकड़ी के जाले लग जाते हैं, तो उनको सबको हटाना चाहिए। ठीक है, उनको रिमूव करते रहना चाहिए। आई हेल्प माई मदर टू क्लीन द रेफ्रिजरेटर। इवन द रेफ्रिजरेटर नीड टू बी क्लीन। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसको भी साफ करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर को क्लीन करना चाहिए अच्छे से, साबुन के कपड़े से वॉश करके उसको सप्ताह में एक बार ज़रूर धोना चाहिए। ठीक है, आई डस्ट ऑल द फर्नीचर। ठीक है, और डस्टिंग करनी चाहिए। देखो धूल मिट्टी जो है वो हर एक सरफेस के ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, और हर सरफेस को डस्टिंग करनी चाहिए। पहले तो हम डस्टिंग करते थे, अब तो कोरोना के डर से हमें क्या करना चाहिए, सैनिटाइजेशन भी करना चाहिए। जो भी हमारा प्लास्टिक का फर्नीचर हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की चेयर, लकड़ी की चेयर, इन सबको हमें रेगुलर बेसिस पे सैनिटाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो डस्टिंग के साथ साथ अब हमें सैनिटाइजेशन भी करना चाहिए। क्लियर है इतना। आई हेल्प माई फादर इन द गार्डन एंड आई वाटर द प्लांट। तो मैं अपने, राखी जो है, राखी अपने पापा को गार्डन में हेल्प करती है, और जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको पानी देती है। ये देखो ये राखी है, और ये यहाँ पर क्या कर रही है, पानी दे रही है, पेड़ों को पानी दे रही है, विच इज़ वेरी गुड थिंग ना, करना चाहिए सभी को। प्लांट्स आर अवर फ्रेंड्स। जो प्लांट्स हैं वो फ्रेंड्स हैं भाई, ऑक्सीजन देते हैं, बहुत बढ़िया फ्रेंड है। ठीक है, दे गिव अस मेनी थिंग्स। अच्छा, ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत कुछ देते हैं, जैसे अनाज देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं। सो दे गिव अस, पेपर बनाते हैं हम उससे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स, कि जो हमें प्लांट से मिलती है। तो प्लांट आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस। ठीक है, सो वी यूज डस्टर, ब्रूम, मॉप, ब्रश, फिनाइल, वैक्यूम क्लीनर टू क्लीन द हाउस। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, डस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, डस्टर माने कोई भी ऐसा कपड़ा जिससे आप झाड़ सकें। ठीक है, ब्रूम, ब्रूम माने झाड़ू, ब्रूम माने झाड़ू। मॉप माने पोंछा, मॉप माने पोंछा। ब्रश का मतलब तो सबको पता है, ब्रश जो होती है, ठीक है, एक जाली झाड़ने की ब्रश होती है, जाला झाड़ने की ब्रश अलग होती है। ठीक है, फिनाइल, फिनाइल वो चीज़ है जो हम पोंछे के पानी में डाल मिलाकर लगाते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े ना आए। इट्स अ काइंड ऑफ लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड होता है। और वैक्यूम क्लीनर, जिससे हम अपने सोफ़ा वगैरह या फिर गद्दे वगैरह जिससे साफ़ किए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर से, इन सब चीज़ों से, डस्टर से, ब्रूम से, मॉप से, ब्रश से, फिनाइल से, वैक्यूम क्लीनर से हम क्या करते हैं, घर को साफ़ रखते हैं। क्या करते हैं, घर को साफ़ रखते हैं। इतना क्लियर है। नीचे चले। फिर नीचे देखो, वी यूज़ ब्रूम फॉर स्वीपिंग द फ्लोर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, झाड़ू का यूज़ करते हैं
टू स्वीपिंग द फ्लोर, फ्लोर को साफ करने के लिए, फ्लोर को क्लीन करने के लिए, क्लीन करने को क्या बोलते हैं, ब्रूम को झाड़ू